अभी हाल ही में कोरोना आया था, राइट? तो क्या क्या सिम्टम बताए थे कि अगर ये सब हो तो चांसेस है कि आपको कोरोना है? क्या क्या सिम्टम्स थे? हाँ जी, हाई फीवर, कफ, ब्रीदिंग इशू। हाँ जी, ठीक है, राइट। तो यानी कि जब हम बात करते हैं बीमारी की तो हमेशा साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं उसके। डॉक्टर भी पूछता है खांसी तो नहीं आ रही, बुखार तो नहीं लग रहा, कमज़ोरी तो नहीं लग रही, आजकल चिकनगुनिया का बहुत ज़्यादा है ना। तो इसी तरह से सिंस एडिक्शन इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, तो इसके भी लक्षण हैं। WHO ने बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं कि अगर ये पैरामीटर्स में हमारा पेशेंट आता है, फैमिली आती है, तो यानी कि एडिक्शन की बीमारी घर पर है। तो हमारी टीम ने ये क्वेश्चंस तैयार करे हैं, ठीक है। आपको लगता है जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट इज़ योर लव्ड वन एक्टिंग मोर सिक्रेटिव इन लास्ट फ्यू मंथ्स, नीड्स मोर प्रिवेसी एंड वांट्स एवरीवन टू स्टे आउट ऑफ हिज रूम। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी हम करेंगे। आपने येस और नो में आंसर देना है। अगर आपको लगता है कि ये है तो आप येस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिखेंगे। सो इट्स अ क्विज फॉर यू ऑल पीपल। आप लोग अपने नाम लिखेंगे, अपने लव्ड वन के नाम लिखेंगे एंड ये क्विज से हम साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। एक चेकलिस्ट है आपके सामने वार्निंग साइंस की, सिम्टम्स की। तो पहले उसका रिजल्ट देखते हैं। 2 मिनट हम लाइव जो हमारी फैमिलीज ज्वाइन करी हैं वो भी नोट कर लें, वो भी अपना पेन पेपर निकाल के नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मैम ने बताया, इसका मतलब है कि आपका लव्ड वन पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा सीक्रेटिव हो गया है, अपने आप में रहना शुरू हो गया है, अकेला अकेला रहना शुरू हो गया है और वो चाहता है कि उसके कमरे में कोई ना आए, वो चाहता है कि उसकी प्राइवेसी बनी रहे, उसको अलग से स्पेस दी जाए। क्या ऐसा हुआ है? या वो बाथरूम या वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है लॉक करके? आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस या नो में करना है, ठीक है जी। जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है इतना फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, आंसर डन है जी। जी चलिए, शैल वी प्रोसीड फॉर द सेकंड क्वेश्चन? आप ही कर दो, एक ही जना बोलो। Has he been avoiding eye contact with you? क्या वो आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? अवॉइड कर रहा है? क्या वो नजरें चुरा रहा है? कन्नी कतरा रहा है, नजरें चुरा रहा है, आप जहाँ हो वहाँ से निकल जाता है। उन्हें उससे लगता है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो तो वो सीधा रूम में निकल जाता है कि कहीं आमना सामना ना हो जाए। उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो ऑकवर्ड महसूस करता है और नजरें बचाता है, या आपको अवॉइड कर रहा है। जहाँ उसको पता है कि पापा 9 बजे सो जाएंगे तो मैं 9:30 ही घर आऊँ, जहाँ पापा सुबह 10 बजे ऑफिस चले गए हैं तो मैं उसके बाद ही अपने रूम से बाहर आऊँ। क्या आपने ये सारी स्टेट्स एक्सपीरियंस की हैं? कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, वो ऑप्शन यस होता मीन्स यस हुआ है ना, कभी कभी नहीं देखेंगे, हुआ है ना, ठीक है। इसमें हम वो प्रोबेबिलिटी नहीं रख रहे, यस या नो कर रहे हैं। Do you see a decline in personal hygiene? क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में उसने नहाना धोना कम कर दिया, अपनी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान देना कम कर दिया, अपनी साफ सफाई नहीं रख रहा, अपने लुक्स को लेके उसको कोई कंसर्न नहीं है, कैसे कपड़े पहन रहा है कैसे नहीं पहन रहा, इवन कि ब्रश तक नहीं कर रहा, ऐसा कुछ हुआ है? मतलब जिस कमरे में बैठा है, कमरे में अगर चादर बिछी है नहीं बिछी है, नहाना है कि नहीं नहाना, गंदे कपड़ों में 3-3 4-4 दिन में है, क्या आपने ये सारी चीज़ें उसमें देखी हैं? फिजिकल अपीयरेंस को लेके कोई उसका ध्यान नहीं है कि कपड़े मैले हैं कि साफ़ हैं, बदलने हैं रोज़, बाल बने हैं कि नहीं बने हैं, बाल वॉश करने हैं कि नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं उनके अंदर? हाँ जी, डन है जी। इतना समझ आ गया सबको? शिफ्ट हो जाओ। ये 4 क्वेश्चन सबको समझ आए? 3 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू सी चेंजेस इन हिज डाइट और एपेटाइट? या तो वो ज्यादा खाना शुरू हो गया है या बिल्कुल कम खाता है, भूख उसको बिल्कुल नहीं लगती, या ज्यादा मीठी चीजें खानी शुरू हो गया है, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेनी शुरू हो गया है, या बिल्कुल ही ना खा के उसकी सेहत पे फर्क पड़ा है,
वो स्लिम हो गया है। इवन जब बहुत घंटों बाद अगर पेशेंट खा रहा है, मतलब उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी बदल गया है। मतलब वेट लॉस भी आप इसमें देखेंगे, सडन देयर इज लाइक चेंज इन हिज वेट कम हो रहा है। सेकेंडली हाँ ज़्यादा हो रहा है। एंड सेकेंडली अगर खाने पीने का टाइम है तो एक जो स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं हमारे मील्स का, बड़ा ऑड टाइम पे जब दिल किया तब कुछ खा लिया। बहुत सारे हमें बताते हैं कि सुबह से लेके रात तक नहीं खाया, रात को एक ही बार ही खाना खाया। तो क्या ये चेंजेस आई हैं डाइट को लेके? सो आपका आंसर यस और नो में, ठीक है जी। नेक्स्ट सिमरन मैम प्लीज स्लाइड। Does he prefer isolation or remains out for longer period of time? यानी कि आपका लव्ड वन अकेले रहना पसंद करता है, जहाँ ज़्यादा टाइम घंटों भर वो घर से बाहर ही रहता है। आपके पूछने पर भी वो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देगा कि फलाने नाल सी कोई टायर पंचर हो गया सी, व्हेन यू नो दैट कि इतने घंटे में वो काम नहीं हो सकता। या वो अगर आपके पास भी बैठा है तो अपने आप में ही है, मतलब आपको कोई अटैचमेंट कनेक्शन फील नहीं हो रहा, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, अपने में ही मस्त है और कुछ नहीं तो फोन ही देखी जा रहा है। इसका आंसर यस या नो में करेंगे हम। Does he involve in accidents or legal cases? जी Some more families are there, ma'am. जी बैठिए प्लीज। Does he involve in accidents? आपने देखा हो कुछ महीने कुछ सालों में एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी आपने देखा है कि बढ़ गई है, पता ही नहीं लगता उसको गाड़ी कहाँ मार आया, जहाँ गाड़ी बच गई, जहाँ लीगल केसेस में आप वो इन्वॉल्व है। इवन कोई पर्चा कट गया है उसका। इवन हम जैसे रोड रेज होता है, मान लीजिए हमारा पेशेंट ड्राइव कर रहा है और कोई आगे ले गया तो उसको गालियाँ निकालना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होने लगा है, छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगे हैं जो पहले नहीं होते। लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया, गाड़ी मार आया, ठीक है, किसी को धमकी दे आया, हाथ उठा आया और कोई ना कोई उसके ऊपर पर्चा निकल आया। सो बोथ वेज एक्सीडेंट में भी हो सकता है कि पी के या नशे के दौरान कोई ना कोई खुद की सेल्फ इंजरी हो गई हो। इसमें हम सिर्फ सिंपल लड़ाइयाँ भी डाल सकते हैं। बाहर लड़ाई होगी तो पुलिस ने आके छुड़ाया या किया, या फैमिली को कॉल किया कि आपके बेटे की लड़ाई हो गई है, तो इसके लिए हम यस या नो करेंगे। डन है जी, इतना समझ आ गया जी? जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं थोड़ा क्लियर होगा आप प्लीज हमसे वापस पूछ सकते हैं। ये जो अभी फैमिलीज आई हैं उनके लिए बता दें कि हम एक चेकलिस्ट कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने देखना है कि आपके लव्ड वन के साथ ये चीज़ें हुई हैं तो आपने यस लिखना है, नहीं तो आपने अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आप वहीं से स्टार्ट कर दो। हाँ। फिर हम वापस फर्स्ट से आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे हम 7th क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप 7 नंबर डाल के यस या नो लिखेंगे। सो 7 में लिखा है, डू यू सी चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स। अब नॉर्मली घरों में क्या होता है, अनटिल अनलेस कोई नाइट जॉब हो, मतलब उस तरह का काम हो, तो हम रात को सोते हैं, सुबह हम उठते हैं, ठीक है। तो क्या हमने अपने पेशेंट में ये स्लीप के जो पैटर्न है वो अजीब हो गए हैं, वो सुबह सोता है और रात को जागता है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है, या वो सो ही नहीं रहा है, या कम वो सो रहा है। जाता है, उठता है और फिर दोबारा सो नहीं पाता। जैसे हम लोगों की नींद खुलती है बट हम थोड़ी देर बाद फिर से सो जाते हैं। रेस्टिव स्लीप नहीं है। वो थोड़ी देर सो जाता है फिर उठता है पर फिर बाद में सो नहीं पाता, या वो दिन में सो रहा है रात को नहीं सो रहा, या वो लेट सो रहा है, या उसको 2-3 घंटे 3-4 घंटे ही उसको लग रहा है कि इतनी सोने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको 3-4 घंटे की नींद बहुत सफिशिएंट लग रही है। और नॉर्मली हम जब सोते हैं ना तो हमें कोई थोड़ा सा उठाए तो हम उठ जाते हैं। तो हमारा पेशेंट अगर नशे की हाल में है, अगर होता है कि उसको हम उठाई जा रहे हैं पर ऐसा लग रहा है जैसे वो बेहोश ही हो गया, बिल्कुल ब्लैक आउट है। स्लीप पैटर्न, ठीक है। तो सारी सिचुएशंस को असेस करते हुए आपने लिखना है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग हो सकता है। द नीड फॉर स्लीप, किसी को सिर्फ 4 घंटे में ही कह रहे हैं कि मेरे को जी हो गई मेरी नींद, ही इज सो एनर्जेटिक, सो एवरीथिंग यू हैव टू सी। और कुछ लोग नशे की हालत में बैठे बैठे भी सो रहे हैं, ओवर भी सो रहे हैं। आपको वहीं से एक सिम्टम पता लग रहा है, ये तो ज्यादा ही सोई जा रहा है, ये तो बहुत ही खराटे मार रहा है, इसके हाथ से तो पेन गिरी जा रहा है, चम्मच गिरी जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही है, राइट।
या कईयों की नींद बहुत ही ज्यादा कच्ची है, एकदम से जैसे हाँ। वो ऐसे त्रमक जाते हैं जिसको Restive बोले, नहीं। कईयों को भार पड़ता है छाती पे, ठीक है। सो ऐसी कुछ अगर स्लीप में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं स्लीप पैटर्न में, सो वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डू यू नोटिस बिग मूड स्विंग्स इन योर लव्ड वन। मूड स्विंग्स की तो यहाँ पे हम बहुत बात करते हैं, ठीक है। सिमरन, स्विंग next. मतलब ऐसे झूलना, कि कभी अच्छा हो गया, कभी एकदम से इरिटेबल हो गया, कभी एकदम से चुप हो गया, कभी एकदम से किस बात पे रिएक्टिव हो जाना पता ही नहीं है, ठीक है। सो बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कुछ पता ही नहीं है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੇ ਠੀਕ बैठा सी, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ हंसी मजाक कर रहे सी, पता नहीं हाँ, क्यों हो जैसे गया। बबलीन मैम हमें पता होता है कि हमारा पेशेंट खुश रहता है, दुखी रहता है, तो सडनली जो चुप चुप रहता था वो बड़ा खुश रहने लगा, जो बहुत खुश रहता था वो चुप चुप होने लगा। तो मतलब शुरू से लेकर अगर हमें दिखा कि उनके मूड में बदलाव आए हैं, सडन चेंजेस आए हैं, बैठे बैठे इरिटेबल हो जाना, है ना, हंसते हंसते कोई बात चुप जाना और गुस्सा करने लग जाना, सो कुछ भी चीज़ जो मूड से रिलेटेड है। मतलब मूड सीसॉ, स्विंग मतलब सीसॉ, कभी इधर आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। आपने बड़े प्यार से बात की पर आपको पता ही नहीं लगा आगे से कौन सा रिएक्शन आ गया। अनप्रेडिक्टेबल। अब आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि यार इसका मूड ठीक है, मैं तो ही ये गाल करा अरे ना। सो यू हैव टू सी कि सडन चेंजेस इन मूड में आप देख पा रहे हो उनके, क्या हमेशा इरिटेबल रिएक्टिव ही रह रहा है। यहाँ अगर कहें तो हमारा बच्चा खुश ही नहीं है, इसकी खुशी चली गई है कहीं, ये इरिटेट ही रहता है हर टाइम पे, ये किसी भी हाल में सब कुछ करने पे भी खुश नहीं होगा। आपसे उन्होंने कोई चीज़ें डिमांड किया, आपने वो भी ला के दे दी, फिर भी वो खुश नहीं हो रहा। सो उसका मूड चेंजेस आ गई हैं पिछले कुछ दिन, राइट। Dana ji, so the question number 9. Do you see your loved one is restless, remains irritable most of the time, aggressive and smash the things? क्या आपने अपने लव्ड वन को, प्यारे को देखा है कि उसके अंदर टिकान ही है, खिजिया रहता है बिना वजह ही, हमेशा अग्रेसिव, लड़ाई झगड़े, ठीक है, तुसी गाल करो तुहानू खान नू पैंदा है या चीज़ां घर विच तोड़दा पंदा है। So any of the situation, if you feel yes, तो प्लीज राइट द आंसर। और ज़रूरी नहीं है वो अग्रेसिव ही हो, रेस्टलेसनेस भी की टिका नहीं है, हालांकि वो गुस्सा नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं तोड़ रहा, मगर फिर भी आपको लग रहा है उसमें कोई बेचैनी सी है, ऑन द टोज है, हर टाइम पे घूम ही जा रहा है। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਰਾਂਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ऐसे शेकिंग ऑफ लेग्स, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ रेस्टलेसनेस। The 10th is your loved one? हाँ जी हाँ जी हाँ जी I सर। think this question should be, it should be divided into 3. The way you put restless, yes, he's restless, he's moving here and there, irritable most of the time, no, aggressive, no. सर एनी ऑफ the symptoms. आप यस लिख के आगे सिर्फ रेस्टलेस लिख दीजिए। I am explaining here, but otherwise, जेकर वो पहले ही separate हो गए थे, it is better to. थैंक यू फॉर वो सेपरेट इसलिए नहीं किया कि क्वेश्चंस की सीक्वेंस बहुत बढ़ जाती है, तो एक ही में जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਟੁਕਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੈ तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸ ਪਾ ਦੋ, ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸ ਪਾ ਦੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸ ਪਾ ਦੋ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ 4 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, सो उत्थे विल पुट यस, ठीक है जी। जैसे सर पहले वाले क्वेश्चन में मूड आया ना, ये बिहेवियर हो गया, जैसे हमने लास्ट टाइम ABC करा था ना, तो ये बिहेवियर है, इसमें से कोई भी बिहेवियर है उसमें यस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लव्ड वन बिकमिंग सस्पिशियस, मेंशंस दैट पीपल आर टॉकिंग और कंस्पायरिंग अबाउट हिम। आपका लव्ड वन क्या शक कर रहा है, आप पे शक कर रहा है, या उसको लग रहा है कि लोग उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको देख के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इवन यहाँ तक कि विद इन फैमिली उसको लगता है कि ये फैमिली मेंबर्स मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। खाना पीना, बिजनेस, वर्क, किसी को भी किसी से भी रिलेटेड अगर उसे डाउट्स आ रहे हैं कि बिजनेस में कोई गड़बड़ कर रहा है, मतलब जो हम नॉर्मली उस टाइम में नहीं महसूस कर रहे मगर हमारा पेशेंट कर रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं पेशेंट,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੂੰ ਸੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ कि मेरे बारे तुसी गल कर रही सी, तुसी एक्सपीरियंस किया होया सिचुएशन भी, या उसे लगना लग जाए कि सभी मेरे अगेंस्ट है, मेरे ही खिलाफ हैं सब। ठीक है, घर च रोटी खाना बंद कर देंगे हैं कई पेशेंट, उन्होंने ये शक लगन लग जाता है कि शायद मैनू कोई दवाई या मेरे खाने च मेरे ही घरदियां ने कुछ मिला के ना मैनू दिता है। सो ये छोटी छोटी तुहानू स्टेटमेंट्स असीं दस रहे हैं बिकॉज ये इहो जे शक आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोई वाइफ नू लैके शक आता है, कोई मदर फादर नू लैके, कोई अपने भरावां नू लैके जी ये मेरा हिस्सा मारना चाहते हैं, मैनू मरवाना चाहते हैं, आंढी गुआंढियां नू लैके जी ये साड़ियां गल्लां करते हैं। ठीक है, सो इहो जिहियां चीज़ां आनियां शुरू हो जांदियां। इत्थों तक कि फैमिली दे विच कंपैरिजन आ जांदा है, मैनू प्यार नहीं करते, वड्डे भरा नू ज़्यादा प्यार करते, भैन नू ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरह की फीलिंग्स पेशेंट के मन च आना शुरू हो जाता है। Next is your loved one sharing something that is irrelevant? Irrelevant का मतलब क्यों होएगा? Irrelevant का मतलब है कि जिदा कोई रेलेवेंस नहीं तानू लग रहा है, तानू ये लग रहा है कि एक केड़ी गल कर रहे हैं, सिर पैर ही नहीं हैगा। हाँ, बेमतलब जिदा सिर पैर नहीं है, जो तानू बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक एक गल लग रही है कि ये किहो जी गल्लां कर रहे हैं। ठीक है, उहदे विच असीं मैंशन कीता कि 3 चीज़ां, कुछ वो तुहानू दसदा है कि मैनू इहो जिहियां चीज़ां दिख रही ने, मैनू तारे दिख रहे हैं, मैनू मेरे मूँह चों मक्खियां निकल रही हैं। हुण ये इररेलेवेंट गल्लां होईयां ना, ये नॉर्मल तो नहीं है, इररेलेवेंट है कि वो कहे कि मैं वासी लै रहा या मैं मूँह खोलदा या मैं रोटी नहीं खानी क्योंकि मैनू कीड़े दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ मैनू शैडोज़ दिख रही ने, मैनू बंदे दिख रहे हैं। ठीक है, सी हेयर मैनू आवाज़ां सुन रही हैं, मैनू चीकां दी आवाज़ां सुन रही हैं, मैनू बंदे दी आवाज़ सुन रही है, मैनू कोई इहो जी आवाज़ है, मैनू रब दी आवाज़ सुन रही है, कोई आवाज़ मैनू डायरैक्ट कर रही है कि तू ये काम कर। ठीक है, इहो जी आवाज़ां सुन कोई रही है, ड्रम दी आवाज़ सुनती भी है, कमांडिंग वॉइस कि तू उठ ए जाके काम कर। ठीक है, कदी ओ मधुमक्खी दी आवाज़, कोई इस तरह दी साउंड तुहानू पेशेंट ने क्या हुए कि मैनू सुनती भी है, या कोई कह रहा है कि मैनू अंदरों कमांडिंग वॉइसेस आ रही है कि तू ये कर, तू ये गुस्सा कर, ये चीज़ उठा के मार, ऐदा कर। अगे की है कि फील कि मैनू फील हो रहा है, मेरे कोई पिंस चुभ हो रहा है, मैनू फील हो रहा है कि कोई मैनू इनअप्रोप्रिएटली कोई टच कर रहा है। ठीक है, सो इहो जी फीलिंग वाली गल्लां वो तुहानू शेयर कर रहा है। सो इररेलेवेंट जिहड़ी तुहानू लगे कि मतलब कोई भी इहदा सिर पैर नहीं है, बिल्कुल ये ते नॉर्मल गल है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा बेटा एडिक्शन में था तो उसको जब मैं टच करती थी ना, ऐसे जैसे मैं प्यारी माँ करती है, तो वो फटाफट मेरा हाथ मारता था या सडनली ऐसे हो जाता था, यू नो, टच से। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी उसको दिख रही हैं, सुन रही हैं, जहाँ उसको महसूस हो रही हैं जो एक्चुअल में स्टिमुलस में है ही नहीं। दिखेगा मुझे वो कि जो आप लोग सामने हो, बट सिर्फ उसी को दिख रहा है, उसी को सुन रहा है, जब उसी को महसूस हो रहा है, जो बाकी यहाँ तक कि कई बार मरीज कहते हैं मुझे डिफरेंट सी स्मेल आ रही है घर में से, आपको नहीं आ रही, ये स्मेल कहाँ से आ रही है, इवन उसको डिफरेंट स्मेल्स आनी शुरू हो जाती है, टेस्ट भी मैम, टेस्ट भी। सो एनी ऑफ दैट, अगर कोई आपके लव्ड वन ने आपसे कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर किया है, सो प्लीज पुट योर आंसर यस। Question number 12. Is your loved one's performance declining at school or at work, or he is totally irresponsible? मतलब 3 जगह, ਜਾਂ तो बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं चुकता पिया, अगर स्कूल विच कोई बच्चा पढ़ता पिया है तुसी ओरा एकेडमिक ग्राफ थले टिकदा वेखते पिया हो, ਜਾਂ कॉलेज विच ਜਾਂ काम विच तुसी ओरी जिहड़ी एफिशिएंसी है, जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी है, वो तुसी डिक्लाइन होंदी होई देखते पियो, मतलब जितना पोटेंशियल ओरे विच हैगा वो बाहर आ ही नहीं रहा। या फिर घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे बिजली का बिल पे करना, एक फादर की जिम्मेवारी, एक बेटे की जिम्मेवारी, एक पति की जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर रोल के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई आएगी, हस्बैंड है तो घर की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
अगर फादर है तो बच्चे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो एज अ सन बड़ों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो उसको फुलफिल, वो ऑब्लिगेशंस पूरी कर पा रहा है, यस और नो। नेक्स्ट इज 13 पे है हम। Do you see your loved one lying, manipulative, or find certain valuable things missing from the home? क्या आप अपने loved one को देखते हो कि वो हर बात पे झूठ बोल रहा है या चीज़ों को तोड़ मरोड़ रहा है अपने हिसाब से अपना मतलब निकालने के लिए? मैनिपुलेटिव मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ करना, चलाकियां करना, हेरा फेरिया करना, चलाकी करना कि उन्हें तो मैनू ये क्या सी कहानियां बनाना, ठीक है। सो गल्लां दियां हेरा फेरियां करनियां, झूठ बोलना, या तुसी तुहानू पता लगना शुरू हो गया कि ये मेरी गोल्ड दी रिंग इत्थों गायब हो गई है, ये घर 'च फोन सीगा ये हुण लभदा नहीं पिया, ये आईपैड सीगा, एयरपॉड सीगे, ये अज मैं इहदा कमरा साफ कीता, ये चीज़ मिसिंग लग रही है। सो घर दे विचों चीज़ां मिस होनियां शुरू हो गईयां हौली हौली करके। जहाँ उन्हें एक्सक्यूज़ बनाई हो मेरा गोल्ड का कड़ा वो बाथरूम 'च रह गया, हूँ लभ्या ही नहीं, कोई मेट ते नहीं ले गई, वो लैपटॉप मेरा चोरी हो गया, गड्डी खुली रह गई सी, इस तरह की एक्सक्यूज़ तो नहीं सुनी। मेरा बटवा कोई लेके चला गया, जहाँ तुहानू फ़ोन आया हो मेरे बैंक मतलब मेरे पेटीएम में फटाफट पैसे पा दो, मेरा पर्स चोरी गया, इस तरह से एक्सक्यूज़ बनाई हो, झूठ बोले। आपने किसी रिस्पॉन्सिबल चीज़ के लिए उसको पैसे दिए, स्कूल में बच्चों की फीस के लिए दिए या कोई बिल उतारने के लिए दिए, और आके उसने कह दिया हो कि वो तो पता नहीं कहाँ गिर गए, वो इधर उधर हो गए, किसी ने चोरी कर लिए, किसी ने मुझसे ले लिए। जो रिस्पॉन्सिबल आपने उसको काम दिया वो नहीं किया, बल्कि वो पैसे कहीं और यूज़ कर लिए उसने। अगर स्टीलिंग नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारी फैमिलीज़ में पेशेंट्स के पास बहुत पैसा होता है, उनको चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर फिर भी आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीज़ें बहाने मार रहे हैं, एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, तो आंसर इज यस। खर्चा ज़्यादा करना, बिल्कुल। एक कलेक्टिव बिजनेस है फैमिली दा, आगे कर रहे हैं, ठीक है, कोई कलेक्टिव बिजनेस है साडा एक फैमिली दा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ शेयर जा रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ठीक है। सो दिस इज कि हाँ वो झूठ बोल रहा है, ही इज लाइक, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, वो नज़र आ रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। मतलब गले विचों पैसे कदी ना मतलब कदी 500 मिसिंग है, कदी 1000 मिसिंग है, कि वड्डी चोरी नहीं, मतलब रोज का 500-1000 रुपया भी गले विचों गायब हो गया। या फिर अगर आपका शेयर्ड बिजनेस है और उसका शेयर्ड अमाउंट है और उसका साइन भी चलते हैं, तो उसके पास इतना अमाउंट है, जब आपने अचानक से पूछा ये एकदम से 50,000 गायब है, ही इज नॉट आंसरेबल, उसको पता ही नहीं है क्या जवाब देना है, उसने बोल दिया मैं फ्रेंड के साथ पार्टी में चला गया था। अब बर्थडे पार्टी पे एकदम से 50,000 खर्च देने डजंट मेक सेंस ना, तो वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। जी नंबर 14, इज ही इन्वॉल्व्ड इन रिस्क टेकिंग बिहेवियर, स्पेंडिंग मोर देन द यूजुअल। मतलब तुसी लॉकडाउन में देखियो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, मतलब कि कदी ओवर स्पीडिंग विच हो गए, कदी वो काम करने जिस विच लाइक थोड़ी लाइफ या दूसरियां दी लाइफ खतरे विच पै सकती है, जहाँ तुसी चेंज किया उन्हें बिहेवियर विच चेंज देखिया होए कि वो पैसे ज़रूरत तो ज़्यादा खर्चता है, ये भी ले ला वो भी ले ला, मतलब नहीं भी चाहिए चीज़ा, बट ही गोज एंड बाय दैट सर्टन थिंग्स। ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਰੇਸਿੰਗ ਰੋਡ ਰੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਾਰ ਦੀ, ਸਟੰਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂ نو 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, मतलब हवा विच फायर करनी, मतलब एक बार हमारे एक पेशेंट ने बच्चे की दूध की बोतल में ड्रग रखा था, अपने बच्चे की बोतल में दूध में ड्रग रखा था। मतलब आप इंटॉक्सिकेशन में हो और आप यू आर स्टिल ड्राइविंग द कार और आप सारी फैमिली को साथ लेके जा रहे हो। सो ऐसे कुछ रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जो आप कम क्रॉस हुए हों उनके साथ। एंड द लास्ट वन इज, हाँ जी मैम, डू यू सी रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड, डेली फाइट्स एट होम? ये तो समझाने की जरूरत नहीं है शायद,
अगर घर में रोज झगड़े कलेश हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तू मैं है, ब्लेम गेम है, तेरे कारण है, तू जमिया क्यों है, तू चला क्यों नहीं जानता, तेनू मैं फारगदी दे दवा, या फिर पेशेंट को अकेला साइड पे छोड़ के हमारी लड़ाइयाँ ही बढ़ गई हैं, ब्लेमिंग चल रही है। मतलब पेरेंट्स के बीच में अब डिवाइड एंड रूल चल रहा है। हाँ, हस्बैंड वाइफ को कह रहे हैं तेरा ही बिगाड़िया होया है, तू ही यदि सारी गल सुनी है, तू पहले ना सुनी होंदी तो आज जो नशे च ना होंदा। तो आपस में ही हमारा जो है, हमारा एटमॉस्फेयर अनहेल्दी हो गया बिल्कुल, घर का लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं। मतलब घर विच साडे खुशबू ही साडे घरां विचों खुशबू चले गई है, हमेशा डर। उसका कारण ये भी होगा ना कि बीमारी तो है ही है, और हम लोग भी बीमारी के साथ रह रह के असी साडी क्षमता भी तो लो हो गई है ना, साडी बर्दाश्त शक्ति हुण एक नू सस की क्षमता एक पेशेंट के नाल रह के वो घट गई है, क्योंकि उन्होंने भी डील करना है। हुण अगे जिहड़ियां गल्लां इग्नोर हो रही सी, उन्होंने इग्नोर करने की क्षमता नहीं है रह गई। सो साडे घर दे विच अंडरलाइनिंग जिहड़ियां हैगियां ना, वो जिहड़े रिश्ते बाकी भी रहिंदे उन्हां च भी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज साडी एज ए ह्यूमन बीइंग वो क्षमता घटदी रहंदी। डन है जी, आंसर्स दे दिए सबने। हाँ जी, एक बार जितने हमारे फैमिली मेंबर्स अभी आए हैं, लेट आए थे, ठीक है, वो एक बार प्लीज स्क्रॉल स्क्रीन हम कर रहे हैं, आप लोग उनको हम बता दें कि हम यहाँ पे ये डिनायल के ऊपर क्विज कर रहे थे कि हम डिनाई तो नहीं कर रहे कि बीमारी हमारे घर में है, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1 to 15 में आपने 1 2 3 करके अपना नाम, अपने लव्ड वन का नाम लिख के यस या नो करना है। सिमरन मैम इधर पीछे प्लीज पेपर्स दे दीजिए जो अभी आए हैं, इस साइड पे। इनको नहीं मिला, सर को नहीं मिला। चलिए पेपर खत्म, चलिए जिनके पास नहीं है चलो क्विक कर ले हम जल्दी से। वो लास्ट में एक जना ही कर लो, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर पे प्लीज। मैं सीधा ही बोल रही हूँ पंजाबी में, सीधा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, बहुत सारिया गल्लां सीक्रेट्स रख रहा है, कल्ला रहना चाह रहा है। नंबर 1 दा आंसर कोई बाहर रहता है तो उन्हें फोन करने बंद करते हैं, ज्यादा तुसी इंटरफेयर ना करो दी लाइफ दे विच, ही इज नॉट टॉकिंग, कि ज्यादा गल्लां नहीं पूछो, ठीक है। सेकंड इज कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਵॉइड ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਜਾਂ नो। थर्ड इज कि वो अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा, नहान धोन का, ब्रश करन का, साफ सुथरा रहन का, अपनी ग्रूमिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा, यस या नो। या कमरे में भी चीजें गंद पड़ा हुआ है, अपने आसपास की भी सफाई नहीं रख रहा। फोर्थ इज कि ओदी डाइट दे विच चेंजेस आ गई हैं, खाना नहीं खा रहा या कुछ मील्स अपने मिस कर रहा है, सवेर का खाना नहीं खा रहा, दोपहर का नहीं खा रहा, सिर्फ रात का ही खा रहा है, या ओवर ईटिंग कर रहा है, मिठा ज्यादा ले रहा है, ओदी हेल्थ दे विच चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पतला हो रहा है या बहुत मोटा हो गया है, अनहेल्दी चीज़ां ले रहा है, अपने आप नू कल्ला रखना चाहता है। फिफ्थ इज अपने आप नू कल्ला रखना चाहता है तुहाडा लव्ड वन, या बहुत लंबे समय लिए तुहाडे कोलों दूर रहिंदा है, बाहर चला जाता है कुछ घंटियां लिए और वापस नहीं आ रहा। सिक्स्थ पॉइंट इज कि एक्सीडेंट्स दे विच या लीगल केसेस दे विच ओदी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बाहर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग दे विच पकड़िया जा रहा है, या बाहर कितने लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये पुलिस केसेस बन रहे हैं। सेवेंथ ओदे नींद दे पैटर्न च चेंजेस आ रही है, या तो बहुत ही सो रहे हैं, दिने बैठे बैठे सोई जा रहे हैं, या वो पूरी रात सो नहीं पाता, ओनू अच्छी नींद नहीं आती, कच्ची नींद आती है, या तुसी देख रहे हो कि जो सुता है तो इस तरह सुता है कि बेहोशी वाली नींद है, पूरी रात जाग रहा है और दिने सो रहा है, उसका साइकिल ही चेंज हो गया है। एथ इज कि तुसी अपने लव्ड वंस दे मूड दे विच स्विंग्स देख रहे हो, चेंजेस देख रहे हो, कभी वो खुश है, कभी वो उदास है, या सब कुछ होंदे हुए भी वो इरिटेट रह रहा है, गुस्से च रह रहा है, उसदे मूड चेंजेस आ रहे हैं। नाइन्थ इज कि तुहाडा लव्ड वन बहुत बेचैन है,
गुस्सा कर रहा है, इरिटेबल रह रहा है या चीज़ां तोड़ रहा है, इन्हां चों कोई भी चीज़ दे विच जे यस है। बिल्कुल भी टका नहीं आ रहा किते भी, किते बैठा उत्थे लत्तां हिलाई जा रहा है, बेचैनी शो कर रहा है, घर दे विच घूमी जा रहा है या बार बार बाहर नूं भज रहा है। 10th इज की तुहाडा लव्ड वन शक कर रहा है या तुहानूं कह रहा है कि कोई उहदे बारे गल्लां कर रहा है, तुसी उहदे बारे गल्लां कर रहे हो, तुहाडे ते शक कर रहा है या बाहर दे किसी मैंबर ते शक कर रहा है, उन्हें यकीन नहीं आ रहा तुहाडी किसी गल ते, बार बार तुसी उन्हें कोई गल दे यकीन दिला रहे हो तां भी यकीन नहीं आ रहा। डिस्ट्रस्ट यस। 11th इज कि तुहाडा लव्ड वन तुहाडे नाल कोई इहो जी गल शेयर कर रहा है जिहड़ा बिल्कुल बेतुकी है, बेमतलब दी है, कि मैनू चीज़ां दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, मैनू अजीब जी स्मैल आ रही है, मैनू अजीब जिहा टेस्ट आ रहा है, मैनू किसी ने आवाज़ दी है, मैनू कोई डायरैक्ट कर रहा है ए काम कर उदां दा काम कर, मैनू कीड़े दिख रहे हैं, मैनू लग रहा है गंदगी है सारे पासे, इस तरह की कोई भी चीज़। कि तुहाडे लव्ड वन दी परफॉर्मेंस दे विच डिक्लाइन आ गया है, मतलब कि वो स्कूल चाहे कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी चाहे या काम कर रहा है, ओदी जो भी वो काम कर रहा है उहदे विच डिक्लाइन आ रहा है, कर नहीं पा रहा सही तरीके नाल। जे स्कूल च है तो पढ़ाई च डिक्लाइन आ गया, जे काम है तो काम च सही तरीके नाल ना उहदा मन लग रहा है, ना उहदी प्रोडक्टिविटी हैगी है, प्लस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लै पा रहा, छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लै पा रहा। नेक्स्ट इज कि तुसी देखते हो कि तुहाडा लव्ड वन झूठ बोल रहा है या तुहाडे घरों कुछ छोटिया मोटिया या वैल्यूएबल चीज़ां चोरी हो रही है, गुम हो रही है, जिहदी कि वो मैनिपुलेटिव आंसर्स तुहानूं दे रहा है कि इत्थे डिग्गिया होएगा, उत्थे डिग्गिया होएगा, मैं इत्थे रखी सी फलानी चीज़ लभदी नहीं पई। स्टीलिंग झूठ बोल रहा है, स्टीलिंग बिहेवियर वैसे झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट 14th इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर कर रहा है। हुणे मैम ने समझाया सीगा कि कई लोग अब्रॉड तो आंदे अपने नाल नशा चुक के लैंदे बिना सोचे समझे कि वो पकड़े जा सकते हैं, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। जदों असी एक सिटी तो दूसरी सिटी जा रहे हैं अपने नाल किन्नी किन्नी ड्रग्स लैके जा रहे हैं, एवं लड़ाई झगड़ियां च इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब फैमिली गड्डी च बैठी हुई है, सड़क पे किसी नाल झड़प हो गई है तो असी नहीं देख रहे अगे 4 बंदे या 6 बंदे हैं, असी फैमिली गड्डी च बिठा के बाहर उन्हां नाल लड़न निकलते हैं। सो दिस इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर ना। लोड़ तो वध खर्चा कर रहे हैं, जिन्हां चीज़ों की जरूरत नहीं है वो भी खर्चा कर रहे हैं, या तुहानूं ये दस रहा है सिर्फ अपना आप दिखाने वास्ते फ्रेंड्स दे नाल पार्टीज ते जा रहे हो और बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च रहा है। 15th इज कि तुसी अपनी डेली रूटीन दे विच अपने घरां दे विच लड़ाई झगड़े देख रहे हो, अपने घर दा सकून साडा चला गया। इन्हां 15 क्वेश्चंस दा आंसर यस या नो आपां करांगे। होपफुली सबनू क्लियर है और सबने कर लिया आज ये क्विज। सो we'll proceed further। डन है जी सबके आंसर्स। चलिए अब आप स्कोरिंग करेंगे अपने आंसर्स की। बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कितने आंसर्स पे यस किया है आप प्लीज स्कोर करेंगे आउट ऑफ 15। 15 में से कितने यस और कितने नो है खुद ही स्कोर करेंगे जल्दी से, और फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं स्कोरिंग पूछना। ठीक है मैम, कर लो। सो एवरीवन प्लीज पीछे भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं अपने आप के इस क्वेश्चन क्विज की आपने स्कोरिंग करनी है। 15 में से मार्क्स देने हैं अपने आप को। ठीक। हाँ जी मैम। जी मैम। 11 इज यस। ठीक है जी, राइट। 15 यस। 15 के 15 ही यस है। ओके जी मैम। 13 यस है, राइट। हाँ जी 13 यस है। ओके हाँ जी मैम। 13 यस है। ओके 15 के 15 यस है। 14 yes। 14 यस। ठीक है जी। 13 यस। 12 यस है मैम, 2 अनसर्टेन है, 1 नो। ठीक है जी, ठीक है। 13 yes, 2 no। ठीक है जी, ठीक है। 15 के 15 यस है। ओके 15 यस है, राइट। 12 यस है। ठीक है जी। हाँ जी मैम। 7 यस है। ठीक है जी। हम ये अब की बात नहीं कर रहे सर, एक मिनट सर,
आपको कह रही हूँ, ये हम अब वाले की बात नहीं कर रहे, पहले की, जब हम आए थे तब की बात कर रहे हैं, तब के हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, 7 yes, 2 yes and no, ठीक है जी, and 8, 6 no. ठीक है सर, ठीक है जी, 13 यस है, ठीक है जी, 2 yes है, 30 no. अच्छा अब नहीं, अच्छा हम पहले की, अभी तो वो ट्रीटमेंट में है, वो ठीक हो गए हैं ना, हम चलो दैट्स गुड, हम बीमारी में बात कर रहे हैं। यहाँ ट्रीटमेंट सेंटर में अगर हम उल्टा ले ले तो चले तो 50-50 हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, 8 यस है, ठीक है जी, 10 यस है, ठीक है सर, ठीक है, 12 यस है जी मैम, ठीक है, 11 यस है जी, ठीक है, 14 यस है, राइट, ठीक है, ਜਵੈਲ ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ मैम ਤੁਸੀਂ ये चीज क्लियर करो कि ए सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ बाद में करेंगे। हाँ, इसको हम अभी आंसर करते हैं, ये पहले सबका सुन ले, फिर हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी जी, हाँ जी, पीछे वाले लेट आए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल ले जरा सबकी, निधि मैम फटाफट से। एवरेज स्कोर यहाँ, एवरेज स्कोर कितनी आएगी? अब एवरेज स्कोर अगर मैं देखूं तो 15 में से कि मैक्सिमम मतलब हाफ ऑफ का तो स्ट्रेंथ है ही है स्कोरिंग में। सो अगर 15 में से क्वेश्चंस देखें तो अगर हमारा मैक्सिमम स्कोर 7 से ऊपर जा रहा है, सो प्रोबेबली इसका मतलब कि कोई ना कोई दिक्कत तो है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मोस्ट लाइकली जैसे आपने बोला कुछ पेशेंट्स में हमारे 10 होंगे, कुछ में 8 होंगे, कुछ में सारे ही होंगे, ठीक है, पर यहाँ पे मुझे बताइए 0 to 5 वाला कोई फैमिली बैठी है? 0 से 5 के आंसर्स जिन्होंने यस किए हो कोई है? फिर वो गलत जगह है। सो इसका मतलब अगर आप 5 के ऊपर आपके आंसर्स मैक्सिमम यस आ रहे हैं तो इसका मतलब नॉक नॉक कि कोई ना कोई तो दिक्कत है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। चलिए अब इस पहेली का नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ जी श्वेता मैम। If most of your answers are yes, are you still in denial or seeking help from the treatment center? अगर इन 15 सवालों में से ज्यादातर का जवाब yes है, तो क्या आप अभी भी डिनाइल में हैं कि आप मदद ले रहे हैं? जी प्रथम मैम, डिनाइल एक बार समझा दीजिए। एक बार ये जो वर्ड मैम ने बोला है कि डिनाइल क्या है, कि हमारी फैमिलीज डिनाइल में बैठी हैं कि एक्सेप्टेंस में हैं। लेट्स क्लियर दिस। आप सब डिनाइल का मतलब समझते हैं, अब तक तो समझ गए होंगे। कोई भी जो डिनाइल का मतलब नहीं समझता, कोई भी। पहले यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पे हम आपकी डिनाइल की बात कर रहे हैं। हाँ, हम इस टाइम पे पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो समझते हैं कि जब डिनाइल की बात आती है तो शायद पेशेंट की बात हो रही है, पर यहाँ पे अगर डिनाइल की बात हमारी बात हो रही है, हमारी फैमिली की बात हो रही है, बात हो रही है। देखिए, घर में बीमारी आने से पहले से भी बिहेवियर्स को लेकर, फिर बीमारी के दौरान, फिर बीमारी से हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से हर्मिटेज तक, हर्मिटेज से घर तक, फिर घर तक से बाकी की रिकवरी की जर्नी पर डिनायल इस बीमारी का ही लक्षण है। तो सबसे पहले अगर हमने अपने आप में ये लक्षण नहीं पहचाना तो हम रिकवरी से बाहर हो जाएंगे। ये डिनायल जो है ये बड़ी चालाक चीज़ है, ये हर फेज में आएगी क्योंकि ये बीमारी का लक्षण है। हर थोड़ी देर बाद हमारा चिम्ब्रेन भी बोलेगा अब सब ठीक है, तो फिर हमारा ध्यान हट जाएगा। मगर ये सिम्टम्स जो हैं, हम इन सिम्टम्स की वजह से ही यहाँ पर आए हैं।
सो एक चीज़ और इसमें ऐड कर देती हूँ, डिनाइल में जब कोई फैमिली आती है, जब हमारा पेशेंट डिनाइल में आता है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म कुदरत ने हमें दिया है, नेचुरल एक मैकेनिज्म है कि जब जिंदगी में बहुत कोई अनप्लेजेंट, जहाँ मेरे बर्दाश्त से बाहर कोई रियलिटी जब मैं फेस करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली अपने सर्वाइवल के लिए शॉक में ना चली जाऊँ, कोलैप्स ना हो जाऊँ, तो मेरे अंदर से एक स्ट्रैटेजी नेचर ने दी है कि मैं उस रियलिटी को इनकार कर देती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैम एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि आते हम इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, बट आते हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पेशेंट के नशे के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें बहुत लंबे समय से दिख रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों को लेके डिनायल में थे। फिर जिस दिन हमें नशे का पता चला, उस दिन एक ऐसा अलार्म खड़ा हुआ कि हमें लगा कि नहीं ये तो कुछ हो गया, अब ट्रीटमेंट कराना। ये चीज़ें थी और बड़े सालों से थी, हमारी डिनायल इन चीज़ों के लिए थी। और आज भी हम अगर ये बात कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो इन क्वेश्चंस में कोई भी नशे का नाम नहीं आया। हमने कोई सवाल ऐसा डाला जिसमें ये था कि आपका जी लव्ड वन नशा करता है कि नहीं, क्योंकि वो हमें पता है। हमारी डिनायल कब आती है? जब ये चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं। नॉर्मली बबलीन मैम ये भी तो होता है ना, थोड़ा सा कोई खांसी करता है तो इतनी टेंशन नहीं होती, जब सडनली लगता है ना उसका पिंडा गर्म है, कोसा है, अब बुखार आ गया तो अलार्म बजता है। इसी तरह से जो नशा है वो तो बीमारी है ही नहीं, नशा तो लक्षण है और ये हैं असली बीमारियां अल्टीमेटली। या फिर जो रूट कॉज, जो पेशेंट के अंदर कैरेक्टर फ्लॉज हैं जो नशे की तरफ लेकर गए। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें अभी दिख रही हैं तो मान लीजिए हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, हम घर चले जाते हैं, 4-5 महीने फॉलो अप करते हैं, सब बढ़िया चलता है। अगर आपको इसमें से एक भी वापस आता दिखता है तो इसका क्या मतलब है? शायद बीमारी फिर से अटैक करने वाली। मतलब तब नशा नहीं आया, नशा नहीं कर रहा है, क्योंकि आए हम यहाँ पे मेजरली नशे के लिए थे, है ना। अब क्या है, पेशेंट भी आपको ये दलील देता है मैं नशा थोड़ी कर रहा है, आपको भी ये लगता है नशा थोड़ी कर रहे हैं, अब इसको क्या ये झूठ ही तो बोल रहा है, ठीक है, इसने अच्छा ये थोड़े से पैसे ही तो लिए हैं, अच्छा इसने ये पैसे ले गया था, इसने हिसाब ही नहीं दिया, ठीक है। सो मैम ये बोल रहे हैं कि अभी भी जो दिक्कत अब तक आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए डिनायल में थे। मतलब हमारी जो बीमारी जिसके हम इलाज कराने आए एडिक्शन के लिए, ठीक है, वो एडिक्शन इतनी प्रोग्रेस क्यों हुई, वो बीमारी इतनी मतलब फ्रूटफुली मतलब पूरी पनप के कैसे बाहर आई, क्योंकि हमने इन सारे सिम्टम्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिनाई किया, इग्नोर किया। अब डिनाइल की अगर बात करें, डिनाइल जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कोई ऐसा है जिसको आस पड़ोस वालों ने या रिश्तेदार वालों ने बताया कि आपका बच्चा जी नशा कर रहा है और पहली बार में ही मान लिया हो? है कोई? प्लीज हैंड रेज करेंगे। पहली बार में ही मान लिया हो, पहली बार में ही हाँ किया होएगा। एक्चुअली कई बार हम इतने होते हैं अवेयर कि हम मान लेते हैं, एक सिर्फ 2 जिन्होंने किया पूरों में से। हमारी डिनाइल क्या होती है? हमारी डिनाइल वे बैक स्टार्ट हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, घर में बच्चा है, अगर वो डिक्लाइन हो रहा है या शरारतें कर रहा है या उसकी कंप्लेंट्स आ रही है तो क्या करते हैं पेरेंट्स? कोई एक आंसर बताए मुझे। एक बच्चा है जिसकी पढ़ाई में डिक्लाइन आ रहा है और उसकी शरारतें बहुत हो रही है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? मोस्टली क्या करेंगे? हाँ जी, ब्लेम करेंगे और डांटेंगे, टीचर्स में फॉल्ट निकालेंगे, डांटेंगे, ब्लेम करेंगे, और कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? हॉस्टल में डाल देंगे कि हॉस्टल भेज देते हैं, डिसिप्लिन लाइफ में जाएगा, सीख जाएगा, कुछ कर लेगा। उससे भी पहले कहते हैं मेरा बच्चा नहीं कर सकता, वो जो लड़ाई हाँ जी, है, जी ठीक है, उन बच्चों ने शुरू की हुई। बिल्कुल, मेरा बच्चा इतना शरारती हम ब्लेम करते हैं ना संगत पे कि इसके दोस्त ही ऐसे हैं, इसकी संगत ही ऐसी है, तो वो हमारी डिनाइल होती है। अगर फादर बोलना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है बच्चे को, तो माएँ कह देती ना ना कुछ मत बोलो, मैं अपने तरीके से समझा लेती हूँ, आप डांटो मत। क्योंकि जो डिनाइल की जड़ है हमें समझना पड़ेगा, वो अटैचमेंट से आती है।
वो हमारी जो हमारे पेशेंट से अटैचमेंट है ना, एक लगाव है, एक मोह है, मैम बड़ा प्यारा बोलते हैं हमेशा, उससे आती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यार और मोह। मैम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। मैम एक बार इनको फिर से एक्सप्लेन कर दें कि मोह और प्यार में क्या डिफरेंस होता है प्लीज। हम यहाँ पे सारे मोह वाले बैठे हैं तभी तो कह रही हूँ एक बार एक्सप्लेन कर दे। हमें देखो, प्यार जो होता है ना वो कभी भी नुकसान नहीं करता। एग्जैक्टली जी। और हमारे घर में सिर्फ नुकसान हो रहे हैं। हमें लग रहा है हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी बातें छुपा रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, मगर हम उसका नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हम अपना सोच रहे हैं कि हम बच्चे को खुश करें, पेशेंट को खुश करें। और जो मतलब प्यार होता है वो नुकसान नहीं करने देता। हम सब यहाँ पे बैठे हैं को डिपेंडेंट्स, कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट टॉक्सिक बिहेवियर है, क्योंकि ये सारी बातें हमने बर्दाश्त भी करी, हमने उसकी बीमारी को जाने अनजाने बढ़ाया, इनेबल किया, इनेबल करके थक गए तो प्रोवोक किया। तो ये सब प्यार नहीं है। प्यार हम यहाँ बैठ के सीख रहे हैं कि प्यार बचाता है, तबाह नहीं करता। प्यार डिसिप्लिन है, प्यार बाउंड्रीज है, प्यार असर्टिवनेस है, प्यार टफ लव है। जब हम कहते हैं ना कि ये फैमिली है, अभी ना हमारी फैमिलीज में से ही कुछ फैमिलीज हैं, एक ही फैमिली में से कईयों का जवाब 15 आया है, कईयों का 12 आया है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, कईयों का 13 आया है। वो मैं रीटेस्ट करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं, जनरली बता रहे हैं, हम भी आपको ब्लेम नहीं कर रहे, बताना चाह रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ। हम बताना चाह रहे हैं, हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमारी ना फैमिलीज में हम हमेशा बात करते हैं, ये फैमिली स्ट्रक्चर है, ये फैमिली ट्री है, इसमें 5 बंदे हैं, ये सबसे वीक है, ये सबसे स्ट्रांग है। तो जो वीक है ना वो मोह में पड़ा होता है, जो स्ट्रांग है वो प्यार कर रहा होता है। इस चीज को समझें। देखिए मोह पता क्या कहता है कि तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे ही ठीक हो मेरे लिए। और प्यार क्या करता है, प्यार देता है कि नहीं यार, चुंडी देता है, वो कहता है उठ, तेरे में काबिलियत है, तू अपना भला कर। प्यार ये करता है। और मोह में कहते हैं नहीं नहीं, तू मेरा पुत्र है, तू बस जिमेगा उन जी। लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आजकल हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, तो 2 दिन से उसकी वाइफ की मैं शेयरिंग सुन रही हूँ, उसकी पूरी जर्नी सुन रही हूँ। तो एंड में जाके वो कहती, मैम वैसे तो सब मतलब चलो बढ़िया है, क्या करते हैं हम रात को लड़ते हैं, सुबह एक दूसरे को गले लगा के माफ़ी दे देते हैं। तो ये कब से चल रहा है? ये 27 साल से चल रहा है। इज दिस लव? वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये करते हैं, फिर सुबह हम गले मिलते हैं, फिर हम कहते हैं हम एक दूसरे के बीच में नहीं रह सकते। तो ये वही है टॉक्सिक पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप। वो क्या होता है, शक करते हैं, हम एक दूसरे को शक कर रहे हैं। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमें से लाते हैं बहलाते हैं। हाँ। हमें वो लोग अच्छे लगते ही नहीं जो हमें हमारा आईना दिखाते हैं। अभी हमारे पास कुछ एक आए थे बहुत रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल बात करने, डिस्कस करने। तो उसमें हमें जो पेशेंट के लव्ड वन थे, वाइफ थे, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला सीधा सीधा, मैम आपको बता दूं, मुझे तो वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो मेरी बात सुनता है, मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो मेरे अकॉर्डिंगली दवाई देता है। मैं ये भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फंक्शनल होना होता है कि वो सो जाए, मैं ये भी नहीं चाहती। हाँ मुझे पता है जब ज्यादा हो जाता है तो वो गुस्सा भी करता है, पर मैं सच्ची बताऊं मुझे तो वो अच्छा लगता है जो मेरे अकॉर्डिंगली चले। अब देखो हमारी वाइफ कितनी बीमार लगती है। ये जो मैम ने सिचुएशन दी, आपको क्या दिखता है फैमिलीज के अंदर? ये मैम ने आपको जो इंस्टेंस शेयर करके दिया, मैं आपका फीडबैक जानना चाहती हूँ कि ABC फैमिली कम्स एंड ही सेज कि मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगता है कि जो मेरे हिसाब से दवाइयाँ लिख के देगा। अब आप बताइए ये फैमिली में आपको क्या दिख रहा है? मुझे आपके आंसर से बीमार है बहुत। नहीं ये हाँ वन वर्ड में जो हम बात कर रहे हैं, डोमिनेटिंग भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, ये मोह है, ये डिनाइल है मैम, डिनाइल है टुवर्ड्स इलनेस। और ये टॉक्सिक सबसे जहरीला रिश्ता है, ये जैसे डिस्ट्रॉय करे। जैसे मैम कह रहे हैं 25 साल से चल रही है उनकी भी 25 साल से ही चल रही है। तो इसमें हमने एक्शन क्या किया? एक्शन ही कुछ नहीं किया। आज जो हम बात कर रहे हैं, इतना हमने क्वेश्चंस करे हैं, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी डिनाइल कहाँ होती है। चलो अगर हम अपनी बेसिक डिनाइल से बाहर आ गए हैं, फर्स्ट स्टेज से बाहर आ गए हैं, ट्रीटमेंट के लिए आ गए हैं आगे,
अब मैम बता रहे हैं उसके बाद वाली डिनाइल हमारी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैम के आप ही इसका आंसर दो। जी मैम। आपके हस्बैंड ने बोला उनकी बातें नहीं। कबीर सर माइक दीजिए उनको प्लीज। तो सो एवरीवन सिचुएशन ये है कि मैम के हस्बैंड कह रहे हैं कि डॉक्टर्स दी काउंसलर्स दी गल ना सुनो कि पैसे रख नाम रखा जनानी दे थल्ले जनानी दे थल्ले लग जा। पेट डायलॉग इन पंजाब। I learned it after coming here. और 3 months उनके हो चुके हैं, अब वो फॉलो अप पे चल रहे हैं, नशा वो कोई नहीं कर रहे। हम दोबारा कह रहे हैं, पिछली बार भी हमने यही बात की थी, आज भी हमने यही बात की है कि हम नशे की बात नहीं कर रहे हैं। एक और चीज, एक और सवाल मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सब जो अपने लव्ड वंस को यहाँ लेके आए हैं, अगर उनका बिहेवियर ना आता, कोई भी चुप रहने वाला या गुस्से वाला या शक वाला या काम ना करने वाला, तो क्या आप उनको लेके आते? हमें तो लगता है कि वो फंक्शनल है, कहाँ लेके जाना है, क्यों लेके जाना है। हम आए इसलिए क्योंकि वो सिर से पानी निकल चुका है, वो बिहेवियर इतने आ चुके हैं कि अब हमें भी समझ नहीं आ रही है, हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अब मैम का आंसर तो इस क्विज के अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका क्या जवाब है, क्या चीज है वो? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो ही है, मैं हाले तो बीमार ही नहीं, हले वो भी कंडीशन चल रही है। अभी लक्षण मैनिपुलेशन का है, कोई नहीं सुननी, अपनी ही सुनवानी है। मतलब आपका मुझे समझ आ गई है, आपका ये सवाल पूछने का मेन मकसद ये था कि इतनी फैमिलीज आई हैं और ये लाइव भी होती है और बहुत सारे पेशेंट जो घर जाते हैं वो, और मैं एक ना टर्म बोलने लगी हूँ, यूनिवर्सल लाइन। ये यूनिवर्सल लाइन है सारे पेशेंट्स की, सारे लव्ड वंस, लाइन्स है बहुत सारी। हाँ, ये वाली भी यूनिवर्सल है कि तुम उनकी बात मत सुनो, ये पैसे को मना करते हैं, ये बाहर जाने को मना करते हैं, कितनी देर करेंगे, अल्टीमेटली तो जाना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि मैम डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज तो टूट गई, बट अब डिनाइल का नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया? डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट का मतलब जो डूज एंड डोंट्स ट्रीटमेंट दिए वो प्रिस्क्रिप्शन है, दवाई का काम करने वाले हैं। तो अब पेशेंट की क्या स्टेज आपको दिख रही है? डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। मान सारे इतने जाते हैं, जो तो नशे की बात हो जाती है, जो पचाया नहीं जाता वो सारे मान लेंगे, यार हुण मैनू ले लो, मैनू बचा लो, मैनू ले जाओ, मैनू ठीक करा लो। बट उनकी स्टेज अब कहाँ शिफ्ट होती है? डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट, कि मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए, मेरे हिसाब से स्टैंड्स बदले जाए। अब पेशेंट ये नहीं कह रहा मैं नशा करूंगा या करने जा रहा हूँ, मेडिसिन बहुत ज्यादा, हाँ ये सब सुन लो, घट होनी चाहिए है, नींद ज्यादा आती है, क्योंकि सारी फैमिलीज में सेम ही प्रॉब्लम्स आਉਂਦੀਆਂ ने, क्योंकि बीमारी सेम है ना। मेरा भार बढ़ रहा है, मैनू नींद आती है। और आप शायद बीइंग अ लेडी नहीं बोलेंगे, बहुत सारी फैमिलीज में इस जब नशा जाता है तो सेक्स की तरफ रुझान हो जाता है। सो मैनी मैन मैनी बॉयज से कि इससे मेरा फिजिकल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर फैमिली ऑल्सो। किसी ने बच्चा पैदा करवाना है, किसी ने कुछ है, तो ये भी मतलब चीज़ है, वन ऑफ द एक्सक्यूजेज जिसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं। देखिए मैम, एक नॉर्मल आपको बीमारी मतलब एक टाइफाइड भी आ जाए, देन ऑल्सो आपका सेक्सुअल अराउजल डिक्लाइन कर जाता है। तो ये तो इतना बड़ा दिमाग का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब वो गोल कैसे शिफ्ट हो जाता है? आए हम ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, और सरफेस लेवल पे हमारी एडिक्शन है, बट हमारा फोकस ही बिल्कुल गेम प्लान चेंज हो गया। और अब क्या है? एडिक्शन, जहाँ इन सिम्टम्स, मूड, बिहेवियर, थिंकिंग को छोड़ के मेरा फोकस कहाँ पे आ गया? वेट गेन पे। मेरा फोकस कहाँ आ गया? मेरी सेक्सुअल लाइफ पे। मेरा अब कहाँ पे फोकस आ गया कि मुझे स्लो कर दिया है। ये तो आपके इनके हस्बैंड का डिनाइल हो गया ना, आपका डिनाइल भी आएगा। अब हमारा डिनाइल कैसे आएगा वो हमें पहचानना ज़रूरी है। मान लीजिए 5-6 ईयर्स से आपके हस्बैंड का आपके साथ रिलेशनशिप खराब है, ठीक है, आप ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे जो आप 5 साल से वेट कर रहे थे। सो जब हमें लगेगा अच्छा अब ये ऐसी बातें करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग बोलेगा ठीक हो गए। जो ठीक है ना वर्ड, वो हमारे हॉस्पिटल में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ठीक का क्या मतलब है? जब प्राइमरी इलनेस है, मरते दम तक रहेगी, तो बीमारी तो अंदर बैठी हो। सो व्हाट इज ठीक होना?
क्या कह रहे थे आप? एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। क्यों हम ना भूले, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर ख्वाहिशें दबी हुई हैं, विशेस, एक्सपेक्टेशंस। मैं बीवी हूं तो दूसरी बीवी की जिंदगी कैसी चल रही है, उसका हस्बैंड उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। एक माँ की उम्मीदें, बच्चों की उम्मीदें, हमारी जो डिनायल है फिर वो इस तरह की आड़ से आएगी। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड मैम कि डिनाइल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, हमारी फैमिलीज के लिए भी एंड हमारे पेशेंट्स के लिए भी। सो सबसे पहले डिनाइल टुवर्ड्स डिजीज आता है। अब आप देखो कि ये सिम्टम्स तो बहुत पहले शुरू हो गए थे, एट लास्ट सैचुरेशन आया, एडिक्शन आई, तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए, या कोई हादसा हुआ, ठीक है, कोई मेजर कोई सेटबैक लगा, कोई बॉटम आया, तो हम यहाँ पर आए। आप देखो कि डिनाइल कैसे क्रीप इन करते हैं, स्पेशली क्रॉनिक बीमारियों में जब डिनाइल लंबा चलता है तो एंड उसका डिजास्ट्रस ही होने वाला है, क्योंकि आप रियलिटी को इग्नोर करते जा रहे हो। आपको अभी भी लग रहा है कि थिंग्स आर इन माय कंट्रोल। इला वेरी सिंपल, लक्षण एक भी दिखने लगेगा तो दैट मींस अलार्म, वेक अप, बी प्रोएक्टिव। ये हम आपको इसीलिए करा रहे हैं ना, इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि कई फैमिलीज क्या होता है कि जब पूरा ट्रीटमेंट भी हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ना ड्रग टेस्ट पे फंसी रहती हैं। हाँ। ये देखो डिनाइल कितना बड़ा है ना, कि हाँ मैम हम आएंगे किसी बहाने, आप इसका ड्रग टेस्ट कर लेना। मैंने कहा क्यों, आपको क्या हो रहा है? नहीं आजकल ना ये थोड़ा बाहर जान लग गया है, नहीं आजकल ना ये जाता है फिर ना फोन इधर ऑफ हो जाता है। मतलब वही सारी चीज़ें वो हम फिर आज डिनाइल में हैं। मैम असी ना आज अमृतसर आना सीगा, असी इन्हू तरीके नाल लैके आवांगे, तुसी डीटी कर लेना। मतलब डीटी कराने की सानू नौबत क्यों पई? क्योंकि ਉਹਦੇ बिहेवियर 'ਚ सानू दिख रहा है, ਤੇ ਜੇ बिहेवियर 'ਚ सानू दिख रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब सानू प्रोएक्टिवली ਉਹਦੇ ਲਈ एक्शन लेना पड़ेगा। असर्टिव क्यों नहीं हो पाए? अगर हमारे पेशेंट के साथ आप चले गए बार में, ठेके में, साथ में वो शराब पीनी है, आप कैसे चले गए साथ में? हमारी यहाँ पर गोल है रिलैप्स प्रिवेंशन। अब रिलैप्स प्रिवेंशन तब होगा जब हम पहले डिनाइल को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद बाहर निकलकर ये सिम्टम्स को, क्योंकि कोई भी बीमारी आने से पहले अपने लक्षण दिखाती है। और उसमें सबसे पहले द नंबर 1 स्टेज इज घर से हॉस्पिटल का सफ़र, तो वहाँ पे आएगा डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़। ये सारे लक्षण दिखेंगे भी, फिर भी मेरा मन नहीं मानेगा कि ये बीमारी है। फिर यहाँ बैठे बैठे लगेगा नहीं इनके 15 में से 15, इनके बीमारी ज़्यादा घर में, मेरे तो आंसर्स अभी 10 ही हैं। ये देखो ये डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज कंपैरिजन से कैसे क्रीप इन करता है। सो घर से हॉस्पिटल के सफ़र में नंबर 1 स्टेज जो फैमिली तय करती है, डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज, क्योंकि फैमिलीज भी नहीं मानना चाहती कि हाँ वाकई कोई बीमारी घर पे आ गई है, क्योंकि है अनप्लेजेंट रियलिटी, नहीं पता हमें। एक क्विज टेस्ट में भी एक अब जैसे जिसके 12 हैं, जिसके 13 हैं, 15 हैं, अब जिसके 6-7 है ना, उनमें भी डिनाइल आ सकता है। तो उस फैमिली के दिमाग में आएगा मेरा बच्चा इतना बीमार नहीं है, क्योंकि ये सेम जो पैटर्न है ना, ये हमारे पेशेंट्स में चलता है सेम। अब डिजीज के लिए डिनायल आई, वो चलो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं, पेशेंट्स भी कहते हैं मैम मान लिया ताही तो असी इत्थे बैठे हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज जो आती है वो क्या आती है? डिनायल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। डिनायल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट जौन सी है ना, ये इतनी चलती है फैमिलीज में भी और पेशेंट्स में भी। बिल्कुल। और वो क्या है कि हमें पीछे ले जाती है, फिर हम डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज में आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि डिजीज के बारे में मान लेना या समझ लेना ना, मैम हम अब एक्सेप्टेंस, अब हमने समझ लिया मैम बीमारी क्या है। सो हमें बार बार अपने आप को ये एक रियलिटी चेक देना है कि हम क्या बात कर रहे हैं और हम किस बीमारी से, जानलेवा जो बीमारी है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और हम कैसे वो दलीलें दे रहे हैं। मतलब एक रिलीजियस स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी इनर ग्रोथ के लिए, आपकी अपनी क्लैरिटी के लिए है। बट आप ये देखिए कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो गुरुद्वारे रोज़ मंदिर जाता है, तो क्या उसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? रिलीजियस जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो अंदर का सुकून, अंदर की शांति लेके आता है। क्या आपका बुखार, क्या डायबिटीज़ वाले बोलते हैं
डायबिटीज वाले बोलते हैं ना गुरुद्वारे वो कड़ाह प्रसाद वो ज्यादा ले लेते हैं जाके, नहीं नहीं ये प्रसाद है, इधर नाल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बीमारियां मतलब ये उनसे सब रिलीजियस बेसिस से हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि अपना कर्म हम सही तरीके से कर सके। कहने का मतलब है कि इन्नी वाली फॉलो अप मिस होंदे है क्योंकि पेशेंट बनवा लेंदा है असी हेमकुंड साहब जाना है, असी फलानी जगह जाना है, असी फलानी जगह जाना है। तुसी जाओ, बिल्कुल जाओ, फैमिली जाओ, लेकिन अपनी वो फॉलो अप डेट नहीं मिस होनी चाहिए। फिर सानू सारिया चीज़ा इंपॉर्टेंट लगन लग पैंदी, फिर विआह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, घर के फंक्शनस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ट्रीटमेंट का पार्ट है उन्होंने नहीं करना। हुण जे हार्ट की सर्जरी होनी है तो तुहाडे पेशेंट ने टिकटां बुक करा ली हैं हेमकुंड साहब जान दी, तो तुसी हार्ट की सर्जरी छड्ड के थोड़ी हेमकुंड साहब चले जाओगे। यह चीज़ नूं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परमात्मा का नाम लेना, रिलीजियस बिलीफ होना वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। असी भी जो इतने पेशेंट्स नूं जिन्ने भी सैशनस कराने आ रोज़ एक टाइम पर परमात्मा का नाम लैके कराने, पर यह मतलब यह नहीं है कि असी इको साइड पर चल पईए। साडे बहुत सारे पेशेंट्स और फैमिलीज दवाइयां भी मिस कर देंगे हैं कि असी चले गए हाँ उत्थे ते हुण इन्हां नूं लोड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जिन्ना टाइम ज़रूरत है उन्ना टाइम सानू दवाइयां लैनियां ही लैनियां। सो अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़, जो हमने अभी बात की, डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट, देन आता है हमारा डिनाइल टूवर्ड्स चेंज। चेंज का मतलब कि हमें भी, आप उनको अभी छोड़ दीजिए, हमें मतलब एज अ फैमिली पार्ट हमें भी अपने स्वभाव, अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने पुराने ढर्रों को बदलना पड़ेगा। हमें भी अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस एक्टिवली लाने पड़ेंगे, अपने तौर तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारी हैंडलिंग, जो हम हैंडल करते हैं चीज़ों को, उनकी बातचीत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमें एज अ फैमिली भी चेंज करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हमने डिजीज़ मान लिया है, ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, बट सानू अपने उत्ते काम करने की कोई लोड़ नहीं है। असी उदा ही उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने नुकताचीनी भी कर रहे हैं, स्टोन वॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने लड़ भी रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे हैं उसकी 4 बंदियां के सामने। सो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये सारिया चीज़ां जो असी गलतियां अज तक करते आए हैं एज अ फैमिली, सानू अपना, जो मैम ने कहा, डिनाइल टूवर्ड्स चेंज, ये कि मैं नहीं बदल सकता, मैं तो इदां दा ही हाँ, मैं तो मुँह फटी हाँ, मैनू पता ही, तुहानू पता ही है, मैनू गुस्सा आ जाता, मैं इदा बोल जाना। और उससे भी पहले होता मैम नशा उसने किया, तुसी सानू क्यों इत्थे बैठा के इन्नी मीटिंग्स करांदे हो, सानू क्यों दसदे हो? क्योंकि नॉर्मल बीमारियों में आप भी सही है कि पेशेंट को अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है, पर एडिक्शन इज़ अ फैमिली डिजीज़, हम आपके बिना काम नहीं कर सकते। कोई अगर कुछ शेयर या पूछना किसी चाहता ने कोई अभी जितनी भी आज बात हुई है उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना है, बिकॉज हमारे लव्ड वंस हैं हमारे पास, वो भी सुनना चाहेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, आप अपने आप को आइडेंटिफाई भी कीजिए कि आप कौन सी स्टेज में हैं, क्योंकि वापस आप क्रीप इन कर सकते हो पुरानी स्टेज में। एंड प्लीज़ आपके लव्ड वन ना बैठे हैं, आप कुछ भी अपनी शेयरिंग कर सकते हो। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना है? हमारे पेशेंट्स को पता है कि क्या चल रहा था इधर, या क्विज कंपटीशन चल रहा था? फैमिली से पूछ रहे हैं आपसे बाद में। क्विज चल रही थी, पूछेंगे बच्चे। 15 क्वेश्चन फैमिलीज को दिए गए थे कि ये 15 क्वेश्चंस हैं और आप कितने क्वेश्चंस के साथ सहमत हैं। तो सारी फैमिलीज बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई हैं, सब डिस्टिंक्शन के साथ। तो 15 में से 13, 14, 15, 11, कुछ हैं 8, 7 भी, तो वो उनका स्कोर आया है, उसकी बात कर रहे हैं जी। किसी ने कोई सवाल? सब कुछ क्लियर है? कितना क्लियर हो गया आज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राहुल सर दीजिए प्लीज। फॉलो के लिए आप कह रहे हैं तो कितनी देर कैसे करनी है फॉलो अप? फॉलो अप के लिए हमें मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 year, 1.5 year चाहिए होता है। Once a week, once a month or once? It depends upon the recovery of the patient, because every patient has their own problems or own comorbid illnesses, so it depends upon their recovery। 3 months बाद उनकी स्टेज कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो अप डिसाइड होते हैं।